और इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट करके भी पीएम का स्वागत किया था। और सीएम योगी ने ट्वीट में क्या लिखा था वो आपको बता दें। आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष लगाव का सुफल है कि समर्थ और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्प साकार हो रहा है। आज काशी की दिव्य धरा से प्रधानमंत्री जी देश और उत्तर प्रदेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं से अभिसिंचित करेंगे। आपका स्वागत है, ये सीएम ने ट्वीट किया था पीएम के आगमन से पहले। अब पीएम की मौजूदगी काशी में है और एयरपोर्ट पर सीएम ने ही उनका स्वागत किया। इससे पहले थोड़ी देर पहले का ये ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था पीएम के काशी दौरे को लेकर, और ट्वीट में क्या कुछ लिखा था वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। आज काशी को सौगात मिलने वाली है, अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, और कई मायनों में काशी दौरा पीएम का खास हो जाता है। सीएम योगी उनकी अगवानी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम योगी और वहां पर स्वागत किया पीएम मोदी का। स्वागत में ट्वीट भी किया था, वही ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले का ट्वीट है। अब आइए पीएम के आगमन से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दें। पीएम मोदी काशी पहुंच चुके हैं, तमाम सौगात वो देने वाले हैं, कई परियोजनाओं की सौगात वो करेंगे और रोपवे का शिलान्यास करने वाले हैं पीएम मोदी। अलग अलग हिस्सों में खास इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे, साथ में काशी के स्थानीय लोग भी इंतजार कर रहे थे पीएम के आगमन का। पीएम पहुंच चुके हैं और साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा भी पीएम को भेंट की जाएगी। अलग अलग हिस्सों में गीत गा करके पीएम का स्वागत भी किया जा रहा है। जिस हिस्से में काफिला निकलेगा या फिर जहां पर कार्यक्रम तय है पीएम मोदी के, वहां पर फूलों की बारिश भी की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी पर। इसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं काशी में। अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सीधे आपको लिए चलते हैं। यहां पर सबसे पहले कार्यक्रम होना है जहां मेरे साथी और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की मौजूदगी है। वीरेश जी, क्या जानकारी, अब कितना वक्त लगेगा यहां पर पहुंचने में पीएम मोदी को? देखिए, वाराणसी की पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है और वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन में उतरने वाले हैं। पुलिस लाइन के बाद से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहां लगभग 10:10 पर आने की बात हो रही है और अंदर आप खामोशी देख रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। अंदर जो विश्व तपेदिक दिवस, 6 दिवस, टीवी दिवस, जो भी आप कह सकती हैं, उसका आज यहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इस रोग से निजात कैसे मिले उसको सुनेंगे। डॉक्टर्स की बड़ी टीम है, डेलीगेट्स हैं, इसमें न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री की ये आदमकद जो ये लगा है पोस्टर, इस तरीके के पोस्टर्स आपको पूरे बनारस में, काशी में, एयरपोर्ट से लेकर हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये सजावट, साज सज्जा, G20 लिखा हुआ, प्रधानमंत्री का ये जल गिराते हुए इस तरह के पोस्टर और त्रिपुट लगाते हुए ललाट पर इस तरह के पोस्टर पूरे बनारस में बनारस की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ आना केवल आना नहीं है बल्कि एक बड़ी सौगात यहाँ के विकास, यहाँ के जीर्णोद्धार, यहाँ के पुनर्निर्माण, यहाँ के वो चरम पर इस आध्यात्मिक नगरी को लौकिक रूप से और कैसे सजाया जाए, आध्यात्मिक नगरी को कैसे लौकिक रूप से और बेहतर किया जाए, ये सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। और रोपवे का यहाँ बहुत चर्चा है। रोपवे का इस लिहाज से चर्चा है कि सामान्य धरातल पर ये पहला देश का रोपवे है और यहाँ पर पहाड़ों पर हमने बहुत देखा है, हमने भी चढ़ाई की है रोपवे पे, लेकिन इस तरह के रोपवे को लेकर बनारस की गलियों में, काशी के लोगों में, जनमानस में एक कौतूहल है। कौतूहल ये है कि यहाँ से 150 मीटर के ऊपर तक जाएगा, फुली एसी रहेगा, 10 लोग के करीब बैठेंगे उसमें। या कैंट स्टेशन से उतरने के बाद जो भीड़ भाड़ और लोगों का जमावड़ा रहता था बाबा विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट, गंगा के किनारे जाने के लिए लोगों पर लोग लदे रहते थे, वैसे लोगों को सुविधा होगी। क्योंकि फुटफॉल हम कह सकते हैं लोगों के आने का जो सिलसिला है काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद एक उत्सुकता है और एक कौतूहल है कि बनारस में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। उसे देखने जानने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर, और खासकर कहा जाता है कि
पहले दक्षिण के लोग बहुत आया करते थे बनारस में। बनारस के लोग के आसपास के जिलों के आने के लोगों का सिलसिला कम होता था, लेकिन बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रधानमंत्री का हमेशा यहाँ आना, यहाँ सौगात देना, निर्माण करना, चर्चा में काशी का हमेशा बने रहना, इस पर टीवी चैनल्स के द्वारा, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बनारस के बारे में लोगों को बताना, तो काशी के एक आध्यात्मिक नगरी काशी, एक पौराणिक नगरी काशी, एक बहुत ही अति प्राचीन नगरी, और ये परिचय का मोहताज कभी भी नहीं रही। लेकिन इसके बदलते स्वरूप को देखने, जानने, समझने, बूझने और खुद अपने आंखों से देखने, सजीव देखने, लाइव देखने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो है वो काशी के लिए सौगातों का सबसे बड़ा शुक्रवार है। सौगातों का पिटारा लेकर के पीएम मोदी उनके बीच में पहुंच रहे हैं, उनके सांसद उनके बीच में पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है सभी उत्सुक वहां पर होंगे, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम लोग भी जो काशीवासी हैं वो भी। आप रहे हमारे साथ, कुछ और डिटेल्स है वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद फिर आपका रुख करेंगे। पीएम मोदी रोपवे की सौगात देने वाले, जिसका जिक्र वीरेश कर रहे थे, ये बनेगा कैसे और इसकी लागत क्या होगी, ये भी आपको जान लेनी चाहिए। काशी को पीएम मोदी की सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनेगा काशी में, और वाराणसी जंक्शन से गुदौलिया तक रोपवे से सफर आसान हो जाएगा। 644 करोड़ की लागत से ये पूरा रोपवे बनकर के तैयार होगा, ये जानकारी है। ये कहा जा रहा है कि वाराणसी जंक्शन से लेकर के गुदौलिया तक ये रोपवे होगा, और साथ ही देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनने वाला है। 644 करोड़ की लागत से ये बनकर के तैयार होगा। 3.8 किलोमीटर लंबा होगा ये रोपवे, और साथ ही रोपवे में 150 केबल कार या ट्रॉलियां होंगी, ये भी आप जानिए। स्विट्जरलैंड की मदद से, स्विट्जरलैंड की कंपनी की मदद से इसको तैयार किया जा रहा है। रोजाना 16 घंटे रोपवे का संचालन यहां पर किया जाएगा, और तेजी से ये खबर भी मिल रही है कि भूमि अधिग्रहण का काम यहां पर चल रहा है। तार और पाइप शिफ्टिंग का काम चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है, और जल्द ही 2 साल का टारगेट इसके लिए रखा गया है कि 2 साल में ये पूरा जो रोपवे है वो बनकर के तैयार हो जाएगा। काशी का रोपवे क्यों खास है, किन मायनों में खास है, ये भी आप समझिए। एशिया का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे काशी में बन रहा है। हिंदुस्तान तीसरा देश है और हिंदुस्तान का पहला शहर है काशी। दुनिया के सिर्फ 2 देशों में इससे पहले रोपवे है, बोलीविया और मैक्सिको में ऐसा रोपवे है जो अब काशी में बनने जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपने देखा होगा कि रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पहला रोपवे अब काशी में बनने जा रहा है। 164 फीट की ऊंचाई पर यह केबल कार आपको दौड़ती हुई काशी में दिखाई देगी। हर केबल कार में 10 यात्रियों की क्षमता है। 10 यात्री बैठ करके हर एक केबल कार में सफर करते हुए दिखाई देंगे, और दोनों ही तरफ से हर घंटे 6000 लोग एक बारी में सफर करेंगे। 1.5 से 2 मिनट में यात्रियों के लिए अगली जो ट्रॉली है वो उपलब्ध हो जाएगी, ये भी जानकारी है। और 17 मिनट में कैंट से गुदौलिया पहुंचाएगा ये रोपवे, ये भी जानकारी है। महज 17 मिनट में कैंट से गुदौलिया तक इस रोपवे की मदद से आप पहुंच सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको ले चले वीरेश पांडे के पास, वो मौजूद है कन्वेंशन सेंटर के बाहर। कुछ ही देर के बाद वहां की तस्वीरें भी आएंगी जब पीएम मोदी पहुंचेंगे। वीरेश जी देखिए, 4 चांद लगने वाले हैं इस रोपवे के बाद से। इससे पहले हम बता ही रहे थे कि 2 देशों में ऐसा रोपवे है, और तीसरा देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का एशिया का पहला शहर बनने जा रहा है काशी। और लगातार किस तरीके से हाईटेक हो रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। देखिए, जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है मेरे कानों तक आ रही है, और मैं इससे बता सकता हूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री पुलिस लाइन में उतरने वाले हैं। बस जो गड़गड़ाहट है ऊपर, जो हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ है उससे साफ जाहिर है। और आपने कहा कि काशी बदल रहा है, रोपवे की बात आप कर रही हैं। रोपवे पे चढ़ने वाला हर वो शख्स पूरे काशी का दर्शन करेगा और मकानों के ऊपर से होके जाएगा। एक ऐसा दृश्य होगा कि जो बनारस में हम कहें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अभी जिस तरीके से दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की भरमार है, वैसा बनारस में नहीं है। तो जो रोपवे पर चढ़कर जाएगा वो पूरे काशी का दर्शन करेगा, और जो बनारस की जो आत्मा है उस स्थल से वो यात्रा तय करेगा और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर होते हुए दशाश्वमेध घाट, गंगा के किनारे तक जाएगा। तो ये एक खास सौगात है। यूं तो आप अगर सौगातों की बात करेंगी तो 1700 करोड़ से ज्यादा की
सौगात है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन चूंकि ये यूनिक है और ऐसा है तो प्रधानमंत्री का ये जो कद है, ये कद इसी वजह से प्रधानमंत्री का इतना बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा विशेष करके जाते हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। न केवल काशी के लोग, बनारस के लोग हर्षित होते हैं, मुदित होते हैं, बल्कि जो पूरा पूर्वांचल है उसका असर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम 24 के चुनाव के लिहाज से कहें तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बनारस के सांसद काशी से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी और इसका असर पूर्वांचल में पड़ता है, इसका असर बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में पड़ता है। और प्रधानमंत्री की जो ये विकास यात्रा है काशी के लिहाज से, इसका इम्पैक्ट वोट के लिहाज से देखें, जनता के समर्थन के लिहाज से देखें, यही वजह है कि 14 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद उसे निरंतर मैं कह सकता हूं। ठीक है वीरेश जी, आप ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद पीएम की तस्वीर हम देख पाएंगे, वो पहुंचेंगे यहाँ पर और वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर टीबी समिट को वो संबोधित करेंगे। क्या कुछ बातें वो कहते हैं पूरे ही समिट को लेकर और काशी के विकास को लेकर, ये सुनने के लिए सभी ललायित हैं और सभी इंतजार भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, वक्त वक्त पर आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।